देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। आज लहरपुर के रामलीला के इतिहास में जो ऐतिहासिक सेतु लीला का कार्यक्रम है वो संपन्न होने जा रहा है। सूर्यास्त के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होता है और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां पर ये सेतु लीला का कार्यक्रम संपन्न होता है। इस सेतु लीला में एक जो हमारा लहरपुर का पक्का तालाब तीर्थ है, एक तालाब है पक्का तालाब, उस पर सेतु सजाया जाता है और ये 55 मीटर लंबा सेतु लोहे के तारों से तैयार किया जाता है, जिस पर फूलों से, विद्युत की इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब्स हैं उनके सहायता से, उनकी झालरों से सेतु को सुंदर सजाया जाता है। और सेतु को देखने के लिए सीतापुर जिले से दूर दूर के गांवों से लोग हजारों की संख्या में, 10 हजार 20 हजार की संख्या में लोग यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। सजीव सेतु लीला का ये मंचन आदर्श श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित होने वाली रामलीला के अंतर्गत होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस सेतु तक जिसका ऐतिहासिक महत्व है और जिस पर अभी कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही पलों के अंदर भगवान राम की सेना उस पार जाने वाली है। आदर्श श्री रामलीला कमेटी जो कि लहरपुर नगर की एक सम्मानित पंजीकृत संस्था है, ये एक सामाजिक संस्था है जो कि रामलीला के समय सामाजिक आयोजन करती है और ये 10 दिन तक चलने वाला ये रामलीला का कार्यक्रम विगत बहुत वर्षों से, कई दशकों से होता चला आ रहा है। और इतिहास के आईनों पन्नों में अगर झांका जाए तो यहाँ के नगर के लोग भी रामलीला के पात्र बन करके स्वतः मंचन किया करते थे। आइए जानते हैं इस आदर्श श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, जो निश्चित रूप से जिन्हें संत कहा जा सकता है, जो व्यापारी होने के बावजूद भी अपना रामलीला के समय 24 घंटे का श्रमदान करते हैं जी। ये है प्रमोद जी टंडन, जिन्हें पप्पू भैया के नाम से भी जानते हैं। प्रमोद जी, ये आप कितने वर्षों से अध्यक्ष जी की कुर्सी को, ताज को संभाले हुए? सन 2000 में हमको अध्यक्ष बनाया गया था और इस समय 2024 चल रहा है। बराबर रेगुलर हम अध्यक्ष और संरक्षक जो भी हमको बनाया गया, फिलहाल पिछले साल संरक्षक बना दिया गया था, इस साल अध्यक्ष। फिर भी हम काम करते रहते हैं बराबर। 24 वर्ष हो गए। हाँ, 24 वर्ष। कैसा अनुभव रहा इन 24 सालों में? मतलब सब देखा, उतार चढ़ाव सब देखा है, सभी चीजें हमको पता चली इसमें। 2 दशक से ज्यादा, 2.5 दशक के समय में पीढ़ियां और पीढ़ियों का व्यवहार सब कुछ बदल गया होगा। हाँ, सब कुछ बदला हुआ है, सब नया नया दिन पर दिन होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बताया आपने। हमारे प्रमोद जी टंडन ने बताया कि इन 25 वर्षों के भीतर बहुत कुछ बदला है। अब हम जानना चाहते हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं कमेटी के, अखिलेंद्र यादव जी, जो युवा भी हैं, ये रामलीला का आयोजन आप सामाजिक सहयोग से करते हैं या क्या कुछ चुनिंदा जो धनाढ्य लोग हैं भामाशाह उनके सहयोग से करते हैं? नहीं, सामाजिक सहयोग से होता है और सारे लोग साथ देते हैं, तभी ये सामाजिक कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। मैंने इसमें गरीब, अमीर, छोटे बड़े सारे लोगों का सहयोग होता है, हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग होता है। हिंदू और मुस्लिम, बड़ी बात कही महामंत्री जी ने। इस लहरपुर नगर की जो गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का सहयोग रहता है। हाजी जावेद अभी देखे थे, पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बैठे रहे, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं। सन 2001 से आज तक नगर पालिका हमारा निरंतर सहयोग करती चली आ रही। जो भी अध्यक्ष हुआ उसने सहयोग किया। हाजी जावेद साहब भी सहयोग में कहीं पीछे नहीं है। आदर्श श्री रामलीला कमेटी जो कि लहरपुर नगर की एक पंजीकृत संस्था है, विगत कई वर्षों से आदर्श श्री रामलीला कमेटी के बैनर के तत्वाधान में यहाँ का रामलीला का सफल मंचन कराती चली आ रही है। यहाँ के जो हमारे भामाशाह हैं वो अपना आर्थिक सहयोग दे करके यहाँ के मंचन में निरंतर कुछ न कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलती आ रही है। सेतु लीला यहाँ का सजीव मंचन है जो कि उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक मंचन कहा जा सकता है, जो देखने को शायद बिरले ही मिलता है, वो आज संपन्न हुआ है। आइए जानते हैं इस मेला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो विगत कई वर्षों से इसका मंचन कराते चले आ रहे हैं, जिनको कटु
कटु कह सकते हैं और सुखद अनुभव भी रहे हैं। आइए जानते हैं ये कैसे मंचन संपन्न होता है और किस प्रकार से कितने दिनों तक ये यहाँ की लहरपुर की रामलीला चलती है। आइए सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये प्रमोद कुमार जी टंडन है, जो कि इनको एक तरीके से ये कहा जाए कि ये रामलीला कमेटी के अंतर्गत जब ये कार्यक्रम होता है तो एक अच्छे व्यवसायी होने के बावजूद भी ये अपना व्यवसाय का परित्याग कर देते हैं। उतने दिन ये बिल्कुल घर से कोई मतलब नहीं रखते हैं पूरे 24 और घंटे। उसके बाद 24 घंटे का श्रमदान, समयदान, अर्थदान करते हैं। प्रमोद जी टंडन, आप कितने वर्षों से इस रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं? हम सन 2000 में अध्यक्ष बनाए गए थे। 2024 तक हमारा अभी कार्यकाल चल रहा है। 24 वर्ष हो गए हैं। 24 वर्ष हमको हो गए आपके आशीर्वाद से। क्या कभी मतलब रामलीला के आयोजन करने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नल के बाद नील के रूप में यहाँ के समाज सेवी भगवान दीन त्रिवेदी जी खड़े हैं, जिनका भी सहयोग कोई भी सामाजिक आयोजन इस लहरपुर में होता है। भले रहने वाले मछरेटा के हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन का जो अपना कृतित्व और व्यक्तित्व जो कुछ है उसकी पूरी छाप लहरपुर में इन्होंने उकेरी है। आइए जानते हैं इनसे कि आपने इस रामलीला के लिए इस बार क्या क्या आयोजन रखे हैं। मैं ऑल इंडिया को बताना चाहता हूं कि कभी 2000 के पहले कमलेश मेहरोत्रा जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कैलाशपुरी जी हुए, जग्गी हुए, हरगोविंद जी हुए। मैंने इनके साथ भी काम किया। रामलीला का मंचन एक से एक अच्छे कार्यक्रम हुए। बीरेन जी इसके बाद अध्यक्ष बने। उसके बाद 2000 में जब प्रमोद टंडन जी बने तो कमेटी गठित की गई और कमेटी का बिल्कुल स्वरूप जो है बिल्कुल विधिवत कमेटी बनाई गई। उसमें हम 21 लोग कमेटी के हैं, 5 संरक्षक भी हैं। माननीय निरंकार मेहत्रा जी का सहयोग, जो मुख्य संरक्षक हमारी कमेटी के हैं, पप्पू जी अध्यक्ष हैं, पप्पू यादव महामंत्री हैं। इस तरीके से 4 उपाध्यक्ष हैं, 4 मंत्री हैं। हमारी कमेटी बहुत ही सक्रिय है और सदैव सक्रियता का ही काम करती है। इस बार भी हम लोग आयोजन जो होते हैं परंपरागत, वो आयोजन चलते रहेंगे और हम आगे आने वाले समय में ये देखेंगे, कमेटी विचार करेगी कि हम कौन सा कार्यक्रम करा सकते हैं। तमाम प्रकार के कार्यक्रम आज तक रामलीला कमेटी में हुए, अच्छे से अच्छे हुए और फिर अच्छा करने का भी प्रयास करते हैं। पीछे दिख रहा सेतु लहरपुर के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के इतिहास का एक झरोखा है और इस रामलीला के सफल मंचन में समाज के विभिन्न प्रकार के संगठनों में अपना सहयोग देने वाले कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफी समय तक नगर संघ चालक का दायित्व निभा चुके सरस्वती शिशु मंदिर के प्रबंधक और इस रामलीला कमेटी के संरक्षक, मुख्य संरक्षक आज निरंकार नाथ जी मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया के साथ। मैं जानना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम यहाँ की रामलीला लहरपुर की कब से हो रही है और क्या कभी ऐसा भी समय आया कि रामलीला किन्हीं व्यवधान के चलते नहीं हो पाई है, और इस सेतु लीला का मंचन कब से हो रहा है? आदरणीय निरंकार जी, सेतु लीला जब से हम समझे वाले जरसों हुए तब से होता है। तब यहाँ के लोकल के लोग बल्ली गाड़ करके और बांस बांध करके ऊपर निकालत रहे हैं। अभी नए सिस्टम से श्रोती साहब एक यही आ रहे हैं, वही का तार इसते उसते बंधवाए गए अपने, इसको आधुनिक रूप दिया गया। हाँ जी जी, उन्होंने दिया, वो अपने पास से दिया, मतलब उसका कोई चार्ज रामलीला कमेटी से उन्होंने कभी नहीं लिया। आपने कई पीढ़ियां देखी हैं, आपने कई पीढ़ियां कई दशक से इस रामलीला से जुड़े हैं। क्या रामलीला अपने उसके मंचन में कुछ आगे निरंतर वृद्धि होती दिख रही है आपको? देखिए, वृद्धि भी होती है और कभी कभी कम भी होता है, ऐसा बात नहीं। और जो चाहता है ऊपर वाला वो होता है। जिसके जुम्मे है कर रहा है, जिसके जुम्मे नहीं है वो कर रहा है। और सबसे ज्यादा पात्र दर्शक हैं जो इस मंचन को देख करके यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हीं को सबसे बड़ा सहयोग मानते हैं हम। बहुत तो लोग देते हैं। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही हमारे निरंकार नाथ जी मेहरोत्रा ने कि दर्शक जो है वो हमारी पूंजी है, यानी कि आम जनमानस, हिंदू आम जनमानस हमारी जो धरोहर है वो जो है निश्चित रूप से यहाँ इस मंचन को देख करके अभिभूत होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ इस मंचन को देखने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आते हैं। ये भी एक इतिहास के लिए, भारत के लिए और उस उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रकार का अनोखा उदाहरण ही माना जा सकता है। इस सेतु को सजाने में
जिनकी महती भूमिका रहती है, जिनको लहरपुर के नल और नील के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे पूर्व सभासद उमेश मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। आप कितने साल से इस सेतु को सजा रहे हैं? लगभग मेरी समय 25 साल से ज्यादा। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय हम खड़े हैं लहरपुर के उस ऐतिहासिक स्थल पर जिसे पक्का तालाब तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये पक्का तालाब तीर्थ स्वयं में एक तीर्थ होने के साथ साथ में ये जब रामलीला का समय आता है तो निश्चित रूप से ये सेतु का जो महत्व है, यहाँ पर चूंकि सेतु सजता है इसलिए इस तालाब का महत्व और भी बढ़ जाता है। बताते चले ये लगभग 55 मीटर लंबा सेतु, कैमरा इधर दिखाइए, ये जो सेतु है जो 55 मीटर लंबा सेतु जो है ये लोहे के तारों से तैयार किया जाता है और इस पर जो मेजे हैं डाल करके इसको मजबूती के साथ में तैयार किया जाता है, जिस पर भगवान राम की सेना एक सजीव मंचन करती हुई इस लहरपुर के इस सेतु से उस ओर जाती है और इधर का सीमा को बताया गया है कि ये भारत की सीमा है और ये सेतु जो है पुल के बाद में उधर श्रीलंका जो होता है, जहां पर जहां का राजा रावण जो है वो है उसको मारने के लिए राम की सेना जाती है। ये ऐसा सजीव मंचन उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनपदों में ही देखा जाता है। एक तो सीतापुर जनपद में लहरपुर तहसील के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न होता है और दूसरे बांदा जनपद के अंतर्गत एक तहसील और पड़ती है, वहां पर भी सजीव सेतु लीला का मंचन किया जाता है। आदर्श श्री रामलीला कमेटी जो कि यहाँ की एक पंजीकृत संस्था है, विगत कई वर्षों से इस मंचन को नया आयाम देती चली आ रही है। इसको सजाने में जहाँ एक तरफ फूलों की और विभिन्न प्रकार की छतरियों की व्यवस्था की जाती है, वही विद्युत जो कड़िकाएं हैं, जो विद्युत की जो लाइटनिंग की जो व्यवस्था की जाती है वो भी देखते हुए बनती है। ये भी बताते चले आपको, इसको देखने के लिए लहरपुर सीमा क्षेत्र से ही नहीं अपितु जनपद के दूर दूर से लोग, दूर दूर के रिश्तेदार आज के दिन इस ऐतिहासिक मंचन को देखने के लिए लहरपुर के इस भूमि पर पधारते हैं और निश्चित रूप से ये रामलीला का ये अद्भुत प्रयास निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदू आम जनमानस के लिए भारतीय संस्कृति के एक पोषक का रूप में काम करता है। आई इंडिया के लिए लहरपुर से ग्राउंड जीरो से अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की ये एक विशेष रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।